आशा होली। हमारा सिंघवी परिवार जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांव के विकास में सहयोग दे रहा है और निरंतर देने का प्रयास करता भी रहेगा। तो आइए आपको मिलाते हैं अपने गांव से। यहाँ मिट्टी में संस्कार और पत्थर में स्मृतियाँ हैं। यह पीढ़ियों की मेहनत और सेवा की कहानी है। हमारे परदादा जी फूलचंद जी और परदादी नानूबाई जी थे, जिन्हें प्यार से सब भाबासा कहते थे। वे घर के ओटले पर बैठा करती थी और घर के बाहर से निकलने वाले हर जन से व्यवहार रखती थी और इस बात का वे पूरा ध्यान रखती थी कि कोई भी घर से खाली हाथ ना जाए। उनके सबसे छोटे पुत्र थे राजमलजी सिंघवी, यानी मेरे दादिया ससुर जी, जिन्हें पूरा गांव घोड़े वाले राजमलजी के नाम से जानते थे। उन्हें श्रद्धा निश्रावक के नाम से भी अलंकृत किया गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग, तपस्या, धर्म, साधना और गांव के खेत खलिहानों के बीच निकाला और उनकी धर्म पत्नी पानबाई थे, जिनका जीवन भी इसी गांव की सेवा में और अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को निभाने में निकला। उन्होंने संथारा लेकर अपने जीवन की अंतिम यात्रा को अमर बना दिया। उनके बड़े पुत्र बाबूलाल जी, पुत्री मिठू देवी, छोटे पुत्र हस्तीमल जी, तीनों में एक ही बात की समानता थी, वो था सेवा भाव। इन्होंने अपना जीवन स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिया। आज भी गांव की गलियों में जब ये जाते हैं तो कई लोग इन्हें आशीर्वाद, मान सम्मान, एक संतोष और प्रेम भरी मुस्कान से देखते हैं। अब ले चलते हैं आपको हमारे आस्था के केंद्र बिंदु, जो कि है देवनारायण का स्थान, जिसने हम सबको आस्था के एक अटूट बंधन से बांध रखा है। आशा होली का एक एक घर और परिवार, फिर चाहे वो यहाँ हो या बाहर रह रहे हों, देवरे के प्रति सबको अटूट विश्वास है। मंदिरों की घंटियां और ओटी, जिस पर बैठकर न जाने कितने जीवन की कहानियां बयां हो गई है, कच्ची दीवारें और उनके साथ खड़ी की गई पक्की दीवारें, जिन्हें पापा जी ने अपने दादाजी, दादी जी, माता और पिताजी की स्मृति स्वरूप बनवाया था। पापा जी ने गांव के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का निरंतर प्रयास किया। उन्होंने अपनी जड़, जो कि आशा होली से जुड़ी थी, हमेशा संयोग और समर्पण के भाव रूपी पानी से सींचा, ताकि जड़ मजबूत हो तो परिवार रूपी डालियों पर संस्कार रूपी फूल आए। पापा जी ने गांव से शहर की तरफ पलायन जरूर किया विकास करने के लिए, पर गांव को कभी नहीं भूले। यहाँ जब जो भी जरूरत पड़ती गई वो उसे पूरा करते गए। पापा जी ने हमारे भाबासा के नाम पर प्याऊ बनवाई ताकि राहगीरों की प्यास बुझाई जा सके। अस्पताल बनाने में सहयोग दिया ताकि लोगों को तकलीफ ना देखनी पड़े। स्कूल के उत्थान में वहाँ जिन जिन चीज़ों की कमी थी उन्हें पूरा करने में सहयोग दिया। गौशाला के निर्माण में, गायों की सेवा में भी भरपूर योगदान दिया। पापा जी ने आज भी हमारे खेत और खलिहानों को सहज के रखा है। आज भी हमारा पुश्तैनी परिवार यादों के साथ साथ
दीवारों पर प्यार के रंगों की सुंदर सी चित्रकारी से सजा हुआ है, जहाँ दादी सा की निशानी घट्टी, उनकी छोटी छोटी यादें और पुराने बर्तन और घड़े भी हैं। आने वाली पीढ़ी भी इन पुरानी चीज़ों से जुड़ सके, अपने गांव को न भूले, इसलिए यह स्नेह सम्मेलन रूपी सपना आपने साकार कर दिया। अपने जीवन यात्रा के उतार चढ़ाव में पापा जी ने कई मुश्किलों का सामना भी किया। जीवन के इस कठिन सफ़र में मम्मी जी दिलखुश जी सिंघवी ने उनका पूरा साथ दिया। दोनों पुत्र मुकेश जी, प्रशांत और पुत्री साधना और बड़ी बहू कविता ने उनके सभी सपनों को पूरा करने में सहयोग दिया। आज पोते पोतियों, नाते नातियों से भरा पूरा परिवार है। परिवार के मान सम्मान और संस्कार को आगे बढ़ाने में अंकल जी जब सरपंच थे तो गौशाला की नींव रखी, गांव का विकास किया। आंटी जी ने भी इसी रूपरेखा में उनका पूरा साथ दिया। विक्की भैया, शिल्पा और बच्चों ने भी पूरा सहयोग दिया। और आखिरी में मैं, इस परिवार की सबसे छोटी बहू खुशी, आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि मैंने इस कहानी के माध्यम से अपने भावों को आप तक पहुँचाया है। यह कहानी सिर्फ मेरे परिवार की नहीं, यह कहानी उस हर परिवार की है जो अपने गांव से जुड़ा हुआ है और इसका विकास करना चाहता है। यह कहानी है उस हर घर की जहां रिश्ते निभाए जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी और दिल को छुई होगी। इसी के साथ धन्यवाद। जैसे खुशी ने बताई अपने मन की बात, अब सुनते हैं अपनी कहानी लोगों के जुबानी। हैं उन्होंने बहुत बड़े भामाशाह हैं और हमारे आशावली के लिए सब कार्य करते हैं और बहुत अच्छे हैं। इन्होंने जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो हमारे गांव के विकास के लिए और सब महाजन लोगों के लिए अच्छी भलाई का कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। इसमें सब हम गांव के रहने वाले लोग बहुत खुश हैं और हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारा दान दिया और गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छे आदमी हैं। लालजी राजमल जी जो आशावली के प्रॉपर यहाँ के निवासी है, यह यहाँ जन्म लिया है और ये बहुत अच्छे हमारे यहाँ के मतलब बहुत दानदाता है। इन्होंने हॉस्पिटल में भी अच्छे पैसे लगाए और कमरे बनवाए और स्कूल में भी, बड़े पाठशाला में भी कमरे बनवाए और इतने जो अपने गांव में जो ये छोड़ के चले गए पर यहाँ आके इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे आशावली में सिंघवी परिवार जोधपुर से आया हुआ है और सर्वप्रथम यहाँ के ये सभा भवन जो है अभी, उसमें यहाँ हवेली थी इनकी पुरानी और सब सिंघवी परिवार यहीं से विकसित हुआ और आगे सब बाहर चले गए और उनकी जो हवेली थी वो इन्होंने सभा भवन के लिए समर्पित कर दी और आज ये सभा भवन के रूप में विकसित हो रही है और सब इसका लाभ ले रहे हैं। इस सम्मेलन में आप सभी पधारे, आप पूरे गांव का भ्रमण करें और कहीं पे भी आपको किसी भी प्रकार की कमी नजर आए तो आप सभी सक्षम हैं, इसे दूर करने का प्रयत्न करें। और आप सभी यहाँ पर इस सम्मेलन में अपना कीमती समय निकाल कर पधारे। आप सभी का बाबूलाल जी, राजमल जी सिंघवी और पूरे सिंघवी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और आपका हार्दिक स्वागत हम करते हैं।